पहले तो किसान भाइयों राम राम। और किसान भाइयों, मैंने कुछ जो नेपियर ग्रास के बारे में मैंने कुछ वैरायटी जो ताइवान जायंट किंग के बारे में मैंने एक अच्छी वीडियो बना दी थी, और उसके बारे में काफी सारे कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि नेपियर ग्रास में सभी तारीफ करते हैं, तो वो सभी की किसकी माने कि कौन सा वैरायटी अच्छी है। और सभी लोग अपनी अपनी जो मैंने तारीफ की, तो उसमें कुछ लोगों ने जो नेपियर ग्रास का स्टिक सेल करते हैं तो उनको जलन हुई, और उन्होंने मेरे से कमेंट किया कि अपना अपना मार्केट बना रहे हो तो उसके अंदर अपनी वैरायटी की तारीफ कर रहे हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारे कंपैरिजन दूर कर दूंगा। और वैसे भी मैं आपको एक हनुमान जी महाराज का एक सच्चा भक्त हूँ, जिसे कि मेरा पर मंथ का 15 से 20 हजार रुपये भक्ति भाव के ऊपर गरीबों को दान करने में जाता है। तो मैं आप इस चीज को तो खुद ही डिसाइड कर लेना कि जो बंदा इतना, हालांकि मेरी उम्र बहुत छोटी है, 30 साल लगा लो, 28 29 30 साल के समथिंग उम्र है मेरी, लेकिन मेरा जो किसानों की तरफ रुझान है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसानों की हालत ऑलरेडी कैसी होती है, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से ही था पहले। तो मुझे को सारी नॉलेज है कि किसानों के साथ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, और कोई बीज खरीदता है तो उसको अगर अच्छी वैरायटी नहीं देंगे तो वहां पर उनको क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें यूट्यूब पर मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बता दूंगा जिसने कि आपको 60-60 वर्ष के बुढ़े लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे नेपियर के नाम पे, या फिर और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर। लेकिन मेरा मकसद एक बहुत अच्छा है, जिसे कि किसानों को एक अच्छी हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर मेरे से कोई जुड़ा तो वो हमेशा के लिए वो तारीफ होनी चाहिए कि हाँ वास्तविक अच्छी चीज दी हमको, और अच्छा हमारा जानकारी भी दी, तो वो भी अच्छी जानकारी मिली जिसे कि हम भविष्य में हमेशा के लिए याद रखें। तो इस चीज को लेके चलने वाला इंसान हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी वैरायटी सजेस्ट करता हूं, तो मैं ताइवान जायंट किंग वैरायटी को इसीलिए सजेस्ट करता हूं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं ये कंप्लीट कर दूंगा कि आपको इस वैरायटी को ज्यादा सजेस्ट क्यों करता हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हो हमेशा के लिए, हर वीडियो जो डेयरी उद्योग से रिलेटेड और खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ब्लैक कलर में, इसको दबाकर बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करने से ये है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसके और भी अच्छे अच्छे नॉलेज दें। तो अब मेन मोटिव ये आता है कि हमका जो ताइवान में हर कोई वैरायटी तारीफ करते हैं, तो मेरा मकसद ये क्यों है कि ताइवान जायंट को मैं क्यों सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी 8-7 वैरायटियां लगी हुई है। लेकिन मैं किसानों को यही वैरायटी ज्यादा सजेस्ट इसलिए करता हूं कि नेपियर की बाकी वैरायटियां हैं उनके अंदर आपको एक तो सर्दियों के अंदर 4 महीने के लिए ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक सूखापन आ जाएगा, और जैसे ही सर्दियां खत्म होगी तो वहां पर आपको जो ऑटोमेटिक ही वो उसका अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं ताइवान जायंट किंग के अंदर, तो ताइवान जायंट किंग के अंदर आपको पूरे साल भर के लिए हरा चारा उपलब्ध मिलता रहेगा। पहला डाउट क्लियर ये हो गया। अब दूसरा क्लियर डाउट कर देता हूं मैं आपको, कि दूसरा आपको यह है कि आपको जो नेपियर ग्रास के अंदर मिठास की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये ताइवान जायंट किंग के अंदर आपको 25 से 30% की शुगर की मात्रा पाई जाती है, जिससे कि आपके पशु बहुत ही चाव से खाते हैं। जैसे कुछ किसान लोग जो अपने पशुओं को मीठी ज्वार भी बोलते हैं, जो देसी भाषा में बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग के हिसाब से बोलते होंगे, लेकिन जो मीठी ज्वार जो गन्ने जैसे बच्चे चौंसते हैं, एक वो गन्ना अलग होता है, उसके मुकाबले में ही एक और ज्वार आती है, तो उसको बोते हैं, तो उसके अंदर भुट्टी आती है, तो उनका जो बीज बनता है उनसे बोते हैं। तो उस तरीके से ही इसके अंदर 25 से 30%, उससे भी अच्छा मिठास रहता है। तो मिठास होने की वजह से पशु इसको बहुत ही अच्छे चाव से खाते हैं। अब दूसरा डाउट ये क्लियर हो गया। और तीसरी चीज ये है कि आपको इसका पौधा बाकी नेपियर का आपको थोड़ा पतला देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो पौधा होता है, जो नेपियर का जो अपना मक्के का पौधा को, तो हर कोई किसान जानता होगा कि मक्का एक ऐसी फसल है जो कि हर पूरे ऑल ओवर इंडिया होती है। कहीं कहीं पर अगर कोई ऐसा स्टेट होगा जो कि वहां पर नहीं हो पाती होगी, लेकिन हर जगह होती है। तो मक्के का पौधा जो 3 से 4 फीट की हाइट में होता है, वो कितना मुलायम और कितना टेस्टी चारा होता है, जो पशु अपने बहुत ही चाव से खाता है। तो इसका भी चारा उसी तरीके से उसके मुकाबले जैसा होता है। जैसे कि कुछ लोग गन्ना क्रॉसिंग, मक्का क्रॉसिंग, जो ताइवान जायंट किंग वैरायटी को अलग अलग नाम से बताते हैं, तो इसकी वैरायटी का नाम एक ही है, ताइवान जायंट किंग या फिर सुपर नेपियर ताइवान जायंट किंग। कुछ लोग अपने अलग अलग नाम से आपको ठगी का शिकार बना रहे हैं कि व्हाइट किंग है, ये फलानी वैरायटी है। तो एक अच्छी वैरायटी है, एक सुपर नेपियर ताइवान जायंट किंग वैरायटी है, जिसके अंदर या फिर शुद्ध नाम आप डायरेक्ट शॉर्ट में बोल सकते हैं कि ताइवान जायंट किंग, इसका शुद्ध नाम सुन लीजिए। और जिसके बाद में ही आपको अगर बाकी वैरायटियां कोई अगर ऐसा कहता है कि विराट किंग है, ये सोलर किंग है, ये वो फलानी किंग है, तो ऐसी और कोई बाकी वैरायटियां नहीं है। जो बेस्ट वैरायटियां है, जो गन्ने जैसी गन्ना क्रॉसिंग, मक्का क्रॉसिंग, उस वैरायटी के मुकाबले में यही वैरायटी का नाम है, और अलग अलग नाम से आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। तो इसका पौधा होता है जो मक्के जैसा होता है,
सेम मक्के का रूप होता है। जो मक्के का पौधा की हाइट थोड़ी कम रहती है, लेकिन इसकी हाइट 18 फीट, 16 फीट, 15 फीट के समथिंग चली जाती है। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग मिट्टी का इशू आ सकता है, तो ऐसे में उसके ऊपर हाइट डिपेंड करती है। तो यानी कि 15 फीट तो हर जगह स्टेज जो सुटेबल हो जाती है, तो 15 फीट हाइट मान सकते हैं इसको, 15-16 फीट हाइट आराम से चली जाती है। तो इसको खिलाते हैं हम, पशुओं को खिलाने के लिए 12 से 13 फीट के अंदर खिलाना होता है। तो उस टाइम तक भी इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक मॉइस्चर ही रहता है। अब बाकी नेपियर में आपको 8-7 फीट के ऊपर से ही आपको नीचे से लेके ऊपर तक कठोरता देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से मैं इस वैरायटी को, ये 3 डिफरेंस आपको अलग अलग तरीके से इसलिए बताता हूं। और आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगी आपको ताइवान जायंट किंग के अंदर क्या विशेषता होती है। बाकी नेपियर के अंदर हालांकि मैं इतना खराबी नहीं बता रहा हूं, जो कि बाकी वैरायटियां, जो कुछ लोग जल रहे हैं मेरे से कि हमारा मार्केट ठप हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी वैरायटियों के मुकाबले में ये वैरायटी काफी अच्छी होती है। और जो ताइवान जायंट किंग के नाम से कुछ लोग फ्रॉड के शिकार भी बन रहे हैं, तो इसका मेन रीजन, आप जब भी पौधे का फोटो मंगाते हो तो पीछे की साइड में आपको ये इसकी हाइट 15 फीट 16 फीट होगी, लेकिन फिर भी इसकी सीधे तरंग पौधा रहता है। जब भी पौधे का फोटो मंगवाओ तो इसमें ये चीज क्लियर कर लेना कि इसका पौधा बिल्कुल सीधा होता है। जिस पौधे के अंदर अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स होंगे तो उसकी जो जिस पौधे के अंदर जान होगी तो वो सीधा रहेगा। अगर उसके अंदर जान नहीं होगी तो वो घुमराना शुरू कर देगा। तो ये चीज क्लियर करके ही आप खरीदना चाहिए, क्योंकि जो किसानों को पैसा है और टाइम है, वो सारी चीज इतना ही लगेगा। आपको कोई भी वैरायटी, बाकी वैरायटी लगाओगे तब भी आपको सारी चीज इतना ही इन्वेस्ट होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छी वैरायटी सजेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको एक भविष्य में जो पशुओं को खिलाओ तो अपना दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, अपने पशुओं के लिए एक अच्छा टेस्टी चारा होना चाहिए जो एक चाव से खाए। तो बाकी नेपियर भी ऐसा गलत नहीं है कि बिल्कुल ही गलत बता दिया मैंने, हालांकि ठीक ठाक है। लेकिन बाकी नेपियर के मुकाबले में जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, तो उसके बारे में मैंने ये कंपैरिजन किया था। तो बाकी किसान भी ऐसा ना डरे कि आपको बाकी वैरायटी बिल्कुल खराब है। हालांकि ठीक है, बाकी सर्दियों के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, मिठास कम थोड़ा देखने को मिलेगा, और इसके अंदर मक्के जैसा पौधा होता है तो वो उसका थोड़ा पतलापन पे देखने को मिलेगा। तो वो सारी कंपैरिजन होता है। तो बाकी आप जब भी नेपियर ग्रास की तरफ जाना चाह रहे हो तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको ताइवान जायंट किंग खरीदना चाहिए, और इसका पौधे ओरिजिनल देखकर खरीदना चाहिए, जिसकी हाइट बिल्कुल सीधे तरीके से होना चाहिए। तो बाकी मैंने काफी सारे जो YouTube पे वीडियो देखा है कि गुमराह हुआ पौधा को ताइवान जायंट किंग बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ताइवान जायंट किंग वैरायटी का एक मेन रीजन ये होता है कि वो सीधा पौधा रहता है, क्योंकि इसके अंदर गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, इसी कारण से इसका पौधा बिल्कुल सीधा होता है। और बाकी मैंने कई फार्मों के अंदर देखा है तो उनका पौधा 5-6 फीट के हाइट के ऊपर के से ही पत्ते घुमराना शुरू कर देते हैं। तो वो घुमराना शुरू कर देते हैं, वो मेरे को क्लियर नहीं लगता कि वो ताइवान जायंट किंग वैरायटी है, क्योंकि ताइवान जायंट किंग वैरायटी के अंदर एक अच्छा पोषक तत्व होने की वजह से वो सीधा पौधा रहता है और उनका पौधा घुमरा जाता है। तो यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन, कैल्शियम है वो कम मात्रा में पाई जाती है। तो नेपियर का अच्छा पौधा, अच्छी वैरायटी का अगर जान पहचान करना चाहते हो तो इसका सीधा पौधा होगा, वही अच्छी कामयाब वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, पशुओं को दूध बढ़ाने में कामयाब रहेगी। तो ये सारी डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया था। अगर आप नेपियर ग्रास की तरफ जाना चाह रहे हो तो ये सारे डाउट क्लियर करके रहिए, आपको खरीदना चाहिए, ताकि आपको एक तो पूरे साल भर चारा मिले, और बाकी वैरायटियों में आपको पूरे साल भर चारा नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे डाउट क्लियर किए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसको हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ताकि पशुपालन से रिलेटेड, डेयरी उद्योग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। और चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, छोटी सी बेल आइकन घंटी है इसको, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक साथ में। कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो कमेंट के जरिए कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।